प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यानी कि प्रोजेक्ट कितनी कॉस्ट में बनना चाहिए, एस्टिमेट करना है हमें। तो हम किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रोजेक्ट की वैल्यू लगाएंगे, यानी कि अगर आप प्रोजेक्ट ले रहे हो तो उसमें कितना खर्चा आ सकता है, ये हम डिसाइड कैसे कर सकते हैं। तो कुछ मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं, उस पर हमें ध्यान देना है, उसे स्टडी करना है। उसके बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना खर्चा आ सकता है। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे कैसे आप एक प्रोजेक्ट की वैल्यू या प्राइस और कॉस्ट आप एस्टिमेट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले आपको अंडरस्टैंड प्रोजेक्ट स्कोप, यानी कि प्रोजेक्ट को देखना है आपको कि वो कैसा है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है। तो डिज़ाइन प्लान क्या होगा, डायमेंशन क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है उसकी, वो आपको देखनी है। साइट कंडीशन कैसी होगी, वो सब आपको देख के फिर उसको एक ऐड वैल्यू में करना होगा कि खर्चे में अपना इतना इतना खर्चा आ सकता है, तो उसे भी एक एडिशन देना है आपको। दूसरा है गेट डिटेल्स ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन। तो ड्राइंग के लिए कितना खर्चा आ सकता है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, प्लम्बिंग ड्राइंग, सब जो ड्राइंग होंगे उसे बनाने के लिए कितना खर्चा आ सकता है, वो भी आपको एडिशन में देना है, जो हम एस्टिमेट लेंगे बाद में। तो ये दो खर्चे आपको ऐड करने हैं। तीसरा खर्चा आपको देखिए, क्वांटिटी ऑफ टेक ऑफ, बिल ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि बहुत सारे जो बिल होते हैं फाउंडेशन के, एग्जीक्यूशन, अर्थ वर्क, उसके बिल को भी आपको संभाल के रखने होते हैं और उसका भी आपको एस्टिमेट लगाना होता है कितना खर्चा आ सकता है। और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल, पम्पिंग, पेंटिंग, फ्लोरिंग, सबके जो खर्चे हैं उसके जो बिल हो गए वो आपको कितना आ सकता है, और वो भी आपको जमा करके रखने पड़ते हैं। उसका आपको एस्टिमेट बनाना पड़ेगा बाद में। तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा है देखिए, अप्लाई यूनिट कॉस्ट। तो मटेरियल का खर्चा कितना आएगा, लेबर का कॉस्ट कितना आ सकता है, इक्विपमेंट और टूल्स, इनका भी खर्चा आपको उसके अंदर आएगा। तो एस्टिमेट करने के लिए ये सब एडिशन देना होगा आपको। पांचवा है फैक्टर इन ओवरहेड एंड प्रॉफिट। तो देखिए, 10 से 15% आपको ऊपर ही रखना है, जो भी एस्टिमेट आ रहा है उसके ऊपर 10-15% एडिशन देना है। ओवरहेड मानी कि ऊपर का खर्चा भी आ सकता है। प्रॉफिट मार्जिन, वो भी आपको 5 से 15% आपको प्रॉफिट मार्जिन भी रखना है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। और जो मोबिलाइजेशन, डीमोबिलाइजेशन होगा, यानी कि सामान यहाँ से वहाँ लेके जाना, ये सब का खर्चा भी आपको ऐड करना है। छठा है देखो, इंक्लूड कंटीन्यूसी, यानी कि जो डिज़ाइन चार्जेस है, प्राइस है, इन्फ्लेशन है, यानी कि अगर आप प्रोजेक्ट ले रहे हो तो आपको 2-3 साल लग सकते हैं या फिर 4 साल लग सकते हैं। तो आज का प्राइस क्या है और 3 साल बाद का जो प्राइस होगा उसको आपको कंपैरिजन करना है, यानी कि इन्फ्लेशन उसको आपको ध्यान में रखना है, इन्फ्लेशन क्या होगा, तो उसके हिसाब से भी आपको एडिशन करना है 5 से 10% की। सातवां है कंसीडर सॉफ्ट कॉस्ट। तो आर्किटेक्ट, डिज़ाइन, ये कितने लेंगे उसको भी आपको एडिशन में रखना है। लीगल, इंश्योरेंस, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, यानी कि जो आपको पेपर वर्क भी करना पड़ेगा उसका भी आपको कॉस्ट इसमें ऐड करके रखना पड़ेगा। तो ये सातवां है पॉइंट। आठवां है देखिए, रिव्यू मार्केट फ्लक्चुएशन, यानी कि जो मार्केट में रेट होते हैं लेबर के और जो मटेरियल होगा उसके खर्चे ऊपर नीचे हो जाते हैं, यानी कि आज कुछ भाव अलग है और दूसरे दिन या फिर एक हफ्ते बाद उसका नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, प्राइसेस में चेंजेस होते रहते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। नौवां है अकाउंट फॉर शेड्यूल इम्पैक्ट, यानी कि जो भी आपका खर्चा होगा वो आपको अच्छे से देना है। और देखो, पेपर वर्क भी करना है आपको, डिपेंडेंट कॉस्ट, रेंटल और जो लेबर का खर्चा होता है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ों को भी ध्यान में रखना है आपको। 10वां है वैलिडेशन क्रॉस चेक। देखो, जो हमारा पिछला प्रोजेक्ट है और नया प्रोजेक्ट है, इसमें कितना खर्चा है वो आपको कंपैरिजन करके आपको ध्यान में रखना है। प्रोफेशनल कॉस्ट एस्टिमेटर, यानी कि अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो उसमें कितना एडिशन हो गया, पिछले वाला जो काम था
उसमें कितना खर्चा होगा, ये भी आपको एडिशन में मतलब आपको एक फ़ायदा हो जाएगा कि कितना खर्चा आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, वो आप देख सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट थे दोस्तों, जिससे कि आपको अपना जो प्रोजेक्ट का खर्चा है वो बनाने में आसानी होगी। तो 9-10 पॉइंट थे, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है और उसके हिसाब से आपको जो आपका प्रोजेक्ट का खर्चा आएगा, वैल्यू आएगी, जो कॉस्ट आएगी, वो एस्टिमेट करना है।